कंचनपुर की रहने वाली हूँ और कंचनपुर की रहने वाली हूँ और मेरे धोखे से लगाए ना तो लगा के नहीं कि तुम्हारा एग्रीमेंट करवा रहे हो। एग्रीमेंट के माने से ले गया मुझसे पैसा मांगे, पैसा नहीं ले गया तो जाके नहीं धोखेबाजी करा के नहीं मेरे मकान में। कौन ले गया, क्या धोखेबाजी? राम के दीपक और किसने रजिस्ट्री कराई है तुम्हारी? अभी भारद्वाज कराई है रजिस्ट्री, राम भगवान सिंह ने। बताओ ना कौन कराई? भारत द्वार ने करवाई है। क्या कह के रजिस्ट्री कराई थी? मैं आपके लिए पैसे दे रहे हैं, करवाऊंगा तुम्हारा एग्रीमेंट करवाऊंगा, बाप से एग्रीमेंट करवाऊंगा। किसके लिए तुमने पैसे दिए थे? मैंने नौकरी के चक्कर में पैसा लगेगा 2 नंबर से। किसकी नौकरी लगाने की? मेरे बच्चा की। मेरे बच्चा छोटा वाला पढ़ने वाला बाकी के चक्कर में हम 2 भैया बेटा पढ़े लिखे। कितना रुपए दिए नौकरी कराने? 11 लाख दे थे। 14 लाख के बाद 4 लाख। कितने मतलब कैसे पैसे दिए? कैश दिया था या चेक दिया था? कैश लगा। तुमने कैश दिया था? हाँ। मेरे खाते में करवाए, खाते में दिए। आप खाते में मिलवाए, फिर आपने उनको निकाल के दे दिए? हाँ, बाद में निकलवा दिए राम के सामने। किस विभाग में नौकरी लगवाने के लिए पैसे दिए? हाँ। ऐसा था, मेरा भाई उसका रामकेश ने बोला था मेरे साथ क्या तुम एक काम करो भाई, तुम्हारे भाई की नौकरी लगवा दूंगा और मेरे भाई मेरे पास पैसा तो नहीं है, तेरा पैसा नहीं है, पैसा उनका मैं करवा दूंगा। मेरे भाई मेरा मकान है, मेरे पास पैसा नहीं है, एक काम कर तेरा मकान पैसा दिलवा दूंगा तेरे लिए 12 लाख रुपए। मेरे पास 12 लाख में इंतजाम नहीं है, तू कहाँ से दिलवाएगा? मेरे पास पार्टी है। अच्छा ठीक है, तो पार्टी लेके आए घर पे, पार्टी से बात कराई मेरे और बात करा के पार्टी ने फिर मैंने बोली पार्टी से कितना देंगे पैसा? जब उन्होंने बोला कि 12 लाख रुपए। मैं ठीक है, मैं कितने परसेंट ब्याज पे? 1.5% ब्याज पे। मैं अच्छा मेरे पैसा दे तो रहे तुम मेरे को, मैं मेरे पैसा ले रहा हूँ, मकान नहीं दूंगा तुमको। तुम सोच रहे हो मकान ले लूं क्या? हमको पैसा चाहिए, खाली मकान नहीं चाहिए, मकान तुमको वापस कर दूंगा। ठीक है, वापस करने के बाद तो हम उनको ले गए तहसील में। उनने 2 बार पैसे डाले, 24 तारीख को और 27 तारीख को, तीसरे महीने में। मैं अच्छा तो मैं उनने बोला था मेरे से क्या तुम चलो मेरे साथ एग्रीमेंट कराना है। मैं ठीक है, मैं चला गया वहाँ पे एग्रीमेंट के। तो जिन लोगों ने बाहर बैठाया मैं तहसीलदार रामकेश ने, और वहाँ पे वो 2 लोग थे, भारद्वाज, अनूप भारद्वाज और भगवान सिंह, और वहाँ पे संजय कुमार था, और उनने लिखा पढ़ी कराई। तो मैंने उनसे पूछा मैं चाचा जी बताओ मैं तुम करा रहे हो एग्रीमेंट बनावा के तेरे को कोई मतलब नहीं, तू करा ले। अभी पैसा कितना बोल रहा है? क्या 22 लाख बोल रहा है? मेरे पास 22 लाख नहीं है, मैं 22 लाख तो बोलूँ क्या? तुझे 22 लाख बोलना है? तो वो वकील बोल रहा है 22 लाख बोलना है, मैं नहीं बोलूंगा 22 लाख। अच्छा ठीक है, तो वो मैं चलो ठीक है 22 लाख बोल दूंगा। तो धोखे से 22 लाख बुलवा दिया मेरे को। मम्मी ने बहनामा करवा दिया लोगों ने झूठ बोल के। ठीक है, अब मैंने उसने बोला एक महीने बाद नहीं भाई वो एग्रीमेंट फोटो भी दे। क्या एग्रीमेंट फोटो के लिए कॉपी ले क्या करेगा तू? कोई बात नहीं। ठीक है, तो मेरे को पता पड़ी 3 महीने बाद, तो 3 महीने में रजिस्ट्री कॉपी करवाई। तो मैं लेकर के तहसील से जब मैंने देखा तो उसमें लिख रहे थे 22 लाख रुपए दिए और एक बहनामा करा लिया। मैं बहनामा में मैं करा ही नहीं, बहनामा तो कैसे करूँ? क्या नहीं इसमें कोई दिक्कत वकील ना हो, इसमें बहनामा हुआ है। मैं पार्टी दिया मेरे 11 लाख रुपए, मैं 22 लाख की कैसा बहनामा कर दिया? तो ठीक है, उसके बाद पता पड़ी मेरे को। मैं उससे फोन लगाया, मैं पूछे कि भाई तो ऐसा क्या कर दिया? अरे तो क्या मतलब जी है? फिर उसने फोन उठाया नहीं मेरे। इतनी बात। पैसे आपको मिले? पैसे मिले थे, मैं उसने पैसा निकलवा लिया सब खाते थे, उसको निकाल के दे दिया, कैश दिया था पूरा पैसा 11 लाख रुपए। तुम पैसा ले रहे हो, कब तक लग जाएगी? क्या उन्होंने बोला तुम्हारी नौकरी लगे। शिकायत हमने नहीं की, हमको अब पता पड़ी ना 3 महीने बाद जब हमने उनकी कॉपी नहीं दिलवाई। आप किसी संबंधित थाने को आपने शिकायत करी है इसको? नहीं की हमने, अब करिए। हमको जब मालिक कॉपी करा हमको पता पड़ा, हमने कोई वो नहीं किया, हमने उस पर विश्वास किया। 2024 लगा 2024 तक हमने विश्वास किया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, ठगी हुई है। मैंने पूछा उनसे क्या बात हुई, तो उन्होंने बताया कि कोई उनके पड़ोस में रामकेश नाम का कोई आदमी है, उसने ये कहा था कि उसके बच्चे की पुलिस में नौकरी लगवा देंगे।
14 लाख रुपए दे दो। उन्होंने कहा मेरे पास 14 लाख तो नहीं है। तो फिर उसने कहा कि अपना मकान गिरवी रख दो, उस पैसे से हम तुम्हारे लड़के की नौकरी लगवा देंगे। ऐसे करके वो वहाँ इकरारनामा के लिए तहसील ले गया, वहाँ इकरारनामा का बयाना दिया और बैनामा करा दिया धोखे से, धोखाधड़ी से। और उस मकान में उसका सामान वामान रखा था, वो भी निकाल लिया, उसकी मोटरसाइकिल ले गए। इसकी मैंने थाने में ये रिपोर्ट कराने गए थे, थाने में रिपोर्ट इनकी शायद लिखी नहीं गई, तो इसके बाद ये हमारे पास आए, बोले साहब रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। तो फिर हमने कमिश्नर साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया, इनके जो उन्होंने बताया था वही चीज़ लिखी थी, और कोर्ट में 156 दिन का प्रार्थना पत्र दिया।